लाइफ में पैसे कमा लेना कोई साधारण बात नहीं है। ज्योतिष की दृष्टि से बहुत सारे ग्रह वो मोमेंटम तैयार करते हैं, तब जाकर के वो मौका आता है जब व्यक्ति अपने टैलेंट या स्किल के बदले में मनी अर्न करता है। आपके अंदर बहुत तरह के टैलेंट हो सकते हैं। चंद्रमा का आर्ट हो सकता है, बुध का कम्युनिकेशन और स्पीच हो सकती है, शुक्र का ब्यूटी हो सकता है, शुक्र का करिश्मा हो सकता है, शनि की पैनी नज़र और जजमेंट हो सकती है। लेकिन पैसे को कमाने के लिए दो ग्रहों का फुली एक्टिवेटेड होना बहुत जरूरी है। वो है शुक्र और मंगल। क्योंकि शुक्र का पैशन, जब तक आप पैसे कमाने के पीछे पैशनेट नहीं हो जाएंगे, और मंगल का जुनून, जब तक आपके अंदर जुनून नहीं आ जाएगा पैसे कमाने के लिए, तब तक आप अपने स्किल्स को सेल ही नहीं कर पाएंगे, तब तक आप अपने टैलेंट के बदले में मनी अर्न ही नहीं कर पाएंगे। मनी तो दूर, आपको एक मामूली से रिकॉग्निशन तक प्राप्त नहीं होगी, मामूली सा सम्मान तक प्राप्त नहीं होगा। लेकिन क्या इससे बात बन जाती है? नहीं, इससे बात नहीं बनती है। क्योंकि अभी भी मंगल और शुक्र के द्वारा जो मनी जनरेट होगी उसको लाने का काम कैरियर बन करके चंद्रमा करेगा, जिसका संबंध आपके मन से है। और वो पैसा आ तो जाएगा, लेकिन आने के बाद भी वो रुकेगा तभी जब आप पर बृहस्पति गुरु की कृपा होगी। जब आपकी जन्म कुंडली में गुरु बृहस्पति मजबूत होंगे, तब वो कमाया हुआ पैसा रुकेगा, सही कार्यों में लगेगा और जीवन भर साथ निभाएगा। नहीं तो आए हुए पैसे को निकलने में कितनी देर लगती है। अब सवाल यही उठता है कि ये कैसे जाना जाए कि आपकी जन्म कुंडली में आपका गुरु आपके लिए मजबूत है या नहीं। चलिए यहाँ से आपको पहचान दिलाते हैं। आपने ऐसे व्यक्तियों को देखा होगा जो बहुत प्रयास करते हैं दूसरों को समझाने का, दूसरों की मदद करने का, जहाँ तक है देने का भाव रखते हैं। अगर उनके पास कोई वस्तु है, कुछ पैसा है, वो भी दे देंगे ताकि सामने वाला सुधर जाए, सामने वाली की हेल्प हो जाए। और समझाएंगे बहुत, लेकिन लेने के लिए नहीं करेंगे, लेने की बात नहीं जानते। ऐसे व्यक्तियों का गुरु मजबूत होता है। विशेष करके जब गुरु लग्न में हो, चतुर्थ में हो या सप्तम में हो, और सप्तम में बैठ करके डायरेक्ट सातवीं दृष्टि से लग्न को देख रहा हो। साथ ही साथ वो पंचम में हो या नवम में हो या दसम में हो, और इस तरह से वो सभी मुख्य मुख्य भावों को देख रहा हो, तो गुरु डोमिनेंट बन जाता है। इन तीन केंद्रों में बैठ करके या फिर दो त्रिकोण और आखिरी केंद्र में बैठ करके, तो ये पहचान होती है कि आपकी कुंडली में गुरु डोमिनेंट हैं और आप जो पैसा कमाएंगे वो पैसा सही काम में भी लगेगा और वो पैसा टिकेगा भी, बचेगा भी। क्योंकि अगर गुरु मजबूत नहीं हुआ तो कमाने से क्या फायदा। लाखों के बदले आप अरबों कमा लो, लेकिन पैसे को तो जाना ही है। गुरु बृहस्पति एक्सपेंशन के गॉड हैं। जिनकी जन्म कुंडली और हस्तरेखा में गुरु स्ट्रांग होता है, हस्तरेखा में गुरु पर्वत यहाँ पे पाया जाता है, ये पहली वाली उंगली के ठीक नीचे। तो जिनका ये प्रोट्रूडेड होता है, उभरा हुआ होता है, उन्नत होता है गुरु पर्वत, वो अक्सर बड़ी प्लानिंग वही बनाते हैं। वो अक्सर बड़ी प्लानिंग ही बनाते हैं, वो छोटी प्लानिंग नहीं बनाते। और उनके दिमाग में बड़ी बड़ी योजनाएं आकार लेती रहती हैं। वो एक साथ कई योजनाओं पे भी सोचते रहते हैं। वो अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को वीक्स, डेज, मंथ्स, ईयर्स आगे तक प्लान करते हैं। वो अपने फाइनेंशियल गोल्स के साथ साथ बहुत सारी स्किल्स को भी जमा करते हैं, यानी कि स्टोर करते हैं सीख करके। और सबके साथ उनका एक ड्रीम होता है कि इस स्किल के साथ ये काम करना है, फलानी स्किल के साथ वो काम करना है, और इस तरह से एक दिन इतने बड़े बड़े कार्य पूरे कर लेने हैं। मतलब वो एक योजनाकार होते हैं। अगर हथेली में गुरु पर्वत पर क्रॉस का चिन्ह हो, प्लस का या गुना का, तो ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा इमेजिनेटिव होते हैं योजनाओं को बनाने के मामले में। लेकिन अगर यहाँ पे सिर्फ एक रेखा हो, इस ढंग से हो या इस ढंग से हो, तो भी ऐसे व्यक्ति अपने दिमाग में कई सारी योजनाओं पे काम तो करते ही रहते हैं। बृहस्पति प्रधान जातकों का, यानी कि जुपिटर रूल्ड, जुपिटर डोमिनेटेड नेटिव का जो योजना
कार होने का पक्ष है वो उनके अंदर के संसार में भी देखा जा सकता है, खास करके उनके द्वारा रूल्ड धनु और मीन राशि में। इनके अंदर का जो वैचारिक संसार होता है वो इतना चुस्त, इतना कसा हुआ होता है कि इनके सामने बाहर की जिंदगी में एक बहुत बड़ा तूफान आ जाए और सब कुछ को तबाह करके चला जाए तो भी ये अपने अंदर के संसार में जाते हैं और वहाँ पर इसको इस ढंग से समायोजित कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं और ये कहते हैं ये तो होना ही था, ये तो होने जा ही रहा था, और उसको वो अपनी रियलिटी के साथ एडजस्ट कर लेते हैं और फिर हरे भरे होकर के बाहर निकल जाते हैं और फिर से काम करने लग जाते हैं। वहीं दूसरे शनि इत्यादि जैसे बड़े बड़े ग्रहों से रूल्ड जातक बाहर की दुनिया में इतनी तबाही सहन न कर सकेंगे और उनको रिट्रीट से या आराम से या मेडिटेशन से कोई लाभ नहीं होगा। लेकिन जुपिटर जिनकी कुंडली में शक्तिशाली है, त्रिकोण या केंद्र में या लग्न में बैठा हुआ है, या जिनका गुरु पर्वत मजबूत है, ऐसे जातक कठिन से कठिन परिस्थिति में भी विचार करके, कॉन्टेम्पलेट करके, मेडिटेट करके अपने आप को रिस्टोर कर लेते हैं, रिसरेक्ट कर लेते हैं और घनघोर अंधेरों के समय में भी उनको उजाले की एक किरण देखी जाती है। अब बात कर लें एक और पहचान की कि कैसे जाने कि आपकी जन्म कुंडली में गुरु आपके लिए मजबूत और फेवरेबल है कि नहीं। गुरु प्रभावित जातक जो होगा वह लगातार इम्प्रोवाइजेशन करता दिख जाएगा। वो अपने व्यक्तित्व में लगातार इम्प्रोवाइजेशन करेगा, अपने घर में लगातार फेरबदल करेगा। कभी बेड को इधर खिसकाएगा, कभी सोफे को इधर खिसकाएगा, कभी अलमीरा, कभी टेबल को, कभी फ्रिज को उधर इधर खिसकाएगा, कभी बल्ब को इधर कर देगा, कभी फैन को, टेबल फैन को उधर कर देगा, कभी बुक्स को ऊपर नीचे रख देगा, कभी अपने कपड़ों के पहनने का तरीका बदल लेगा, कभी अपनी हेयर स्टाइल बदल लेगा और साथ ही साथ कुछ अपनी फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह करके भी अपने शरीर में लगातार जो हेल्थ का फैक्टर है, जो इम्यूनिटी का फैक्टर है, जो स्ट्रेंथ का फैक्टर है, इसको लगातार बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो गुरु प्रभावित जातक लगातार इम्प्रोवाइजेशन करेंगे अपने एक्सटीरियर वर्ल्ड में, अपने इंटीरियर वर्ल्ड में। पहले तो वो लगातार सुधार करेंगे, इम्प्रूव करेंगे, इसके बाद उसको डेकोरेट करेंगे, डेकोरेट करते ही चले जाएंगे और जब पूरा डेकोरेटेड हो जाएगा तब भी नहीं रुकेंगे, तब अब वो उसको महंगी वस्तुओं से सजाना शुरू कर देंगे और उनका उद्देश्य ये होता है कि इससे मैं भविष्य में और ज़्यादा प्रोडक्टिव होता चला जाऊंगा और अच्छे अच्छे इंस्पायरिंग आइडियाज जनरेट होते चले जाएंगे और साथ ही साथ इससे जो मैं चाहता हूँ उसको मैं बहुत कम समय में प्राप्त कर लूँगा, क्योंकि आखिरी उद्देश्य उनका वर्क एफिशिएंसी को बढ़ाना होता है, वर्क ईज को बढ़ाना होता है, ईज ऑफ वर्क। तो आपने देखा कि गुरु प्रभावित जातक विस्तार पे और सुधार पे इनका ज़्यादा जोर रहता है। विस्तार माने कि एक्सपेंशन, एक्सटेंशन, और सुधार यानी कि इम्प्रोवाइजेशन, करेक्शन। और जो करेक्शन होता है वो क्रिटिकल दृष्टि से नहीं होता है, वो जो क्रिटिकल दृष्टि वाला करेक्शन है वो शनि का पक्ष है। बृहस्पति का पक्ष जो है वो क्रिटिकल नहीं है, उसमें आपके गुनाहों और दोषों की ओर या अपने दोषों की ओर, अपनी भूलों की ओर दृष्टि है ही नहीं। वो ऐसा सोचता है कि मैं इतना अच्छा एनवायरनमेंट ही क्रिएट कर दूंगा कि इसमें सारे काम अपने आप होने लगेंगे। जबकि शनि आत्मालोचक होता है, शनि अपने अंदर कमियों को देखता है और चाहे लाख सुधार हो जाए अपने अंदर में, लेकिन वो अपनी आलोचना करना नहीं छोड़ता है। लेकिन गुरु को इस सबसे कोई मतलब नहीं है, वह संसार को ही इतना सुंदर बना देगा, अंदर और बाहर के संसार को इतना खूबसूरत बना देगा कि व्यक्ति से अपने आप काम होने लगेगा। इसी वजह से जब शनि प्रधान जातकों को किसी नए एनवायरनमेंट में डाला जाता है, जैसे उनको किसी पुराने रेस्ट्रिक्टेड प्लेस से उठा करके नए वाले प्लेस में डाल दिया जाता है, तो वहाँ पे भी नुक्ताचीनी करते हैं, बाल की खाल निकालते हैं। लेकिन गुरु का जातक अचानक वहाँ से बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव और जनरेटिव हो जाता है,
अचानक बहुत ज़्यादा काम करने लगता है, अचानक बहुत ज़्यादा उत्साह बढ़ जाता है। लेकिन मेरी समझ से आप के काम का जो दायरा है वो परिस्थितियों के हिसाब से, कंडीशंस के हिसाब से बढ़ना या सिकुड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, अच्छी परिस्थिति आ जाए तो काम बढ़ा दीजिए, लेकिन खराब परिस्थिति आ जाए तो काम को सिकुड़ने भी मत दीजिए, क्योंकि यह सब कुछ शनि पे डिपेंड कर रहा है। शनि पे भी है, मंगल पे भी है। मंगल क्या करता है कि जुनूनी बनाता है, वो विपरीत परिस्थिति में योद्धा की तरह काम करवाता है, लेकिन शनि अपने दोषों की ओर ध्यान दिलाता है, जो बात गुरु में नहीं है। तो ये अंतर है जो आपको बाय द वे मैंने आपको बता दिए। तो गुरु प्रभावित जातक के अंदर में दो बिंदु होते हैं जो आपको दिख जाएंगे। पहला है विस्तार और दूसरा है सुधार। लगातार विस्तार, लगातार सुधार। वो अपनी परियोजनाओं में लगातार विस्तार करेंगे और विस्तार करते करते इतना ज़्यादा विस्तार कर देंगे जबकि एक समय पे आके उनको ये भी पता नहीं चलेगा कि इतने ज़्यादा विस्तार की ज़रूरत भी क्या है, या इसका उपयोग करेगा तो करेगा कौन। लेकिन गुरु चूँकि सबसे बड़ा ग्रह है और उसकी जो वाइब्रेशन और फ्रिक्वेंसी ऐसी है कि अगर आप जुपिटर के वाइब्रेशन और फ्रिक्वेंसी को यूट्यूब पे अवेलेबल है, अगर उसको आप सुने, प्रत्येक दिन सुने, तो आप भी अपने सारे प्लानिंग्स में, सारे प्रोजेक्ट में, सारे वर्क में एक्सपेंशनिस्ट हो जाएंगे, विस्तारवादी हो जाएंगे और सुधारवादी तो हो ही जाएंगे। मतलब न सिर्फ विस्तार करना है, बल्कि जो चीज़ें कम प्रोडक्टिव हो रही हैं या जो चीज़ें ज़्यादा खूबसूरत जगह पे नहीं हैं, उनको उस ढंग पे, उस जगह से रख देना है, ला करके उस जगह पे रख देना है, उस एंगल पे उनको सेट कर देना है जहाँ पे कि वो ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाएं। तो ये सारी बातें गुरु का आपको एक सिम्टम देती हैं, गुरु की पहचान देती हैं, और आपको ये पता चल सकता है कि अगर आप विस्तारवादी और सुधारवादी हैं, एक्सपेंशनिस्ट और इम्प्रोवाइजर हैं, तो आपकी जन्म कुंडली और आपकी हस्तरेखा में गुरु स्ट्रांग है। इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप अपने आगे के जीवन की जो यात्रा है उसको बढ़िया तरीके से प्लान कर सकेंगे, क्योंकि अब आप समझ जाएंगे कि अब होगा वही जो गुरु चाहेगा, और जो गुरु नहीं चाहेगा वो गुरु होने देगा नहीं, क्योंकि गुरु डोमिनेट कर रहा है आपकी कुंडली को। किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में, कारकांश कुंडली में ये पता चल जाता है कि इस व्यक्ति की कुंडली में जितनी भी राशियां हैं उनमें से कौन सी राशि सबसे ज़्यादा डोमिनेट कर रही है और कौन सा प्लैनेट सबसे ज़्यादा उसको डोमिनेट कर रहा है। क्योंकि पूरी जन्म कुंडली में कोई एक तो ऐसा प्लैनेट होता ही होता है जो उसको सबसे ज़्यादा डोमिनेट करता है और ये व्यक्ति को अपने जैसा बना लेता है। इतना ध्यान रखेंगे तो आपके आगे की लाइफ सरल हो जाएगी। आखिरी पॉइंट, आखिरी बिंदु जो बता दूं आपको कि गुरु प्रभावित व्यक्ति बृहस्पति से रूल्ड नेटिव ज्ञान को जमा करने में ज़्यादा विश्वास रखता है। ज्ञान यानी कि सूचना, फैक्ट्स। अगर जन्म कुंडली में गुरु उच्च का है तो वो रिलीजियस होगा, वो मास्टर माइंड प्लानर होगा। और अगर गुरु नीच का है, कमजोर है, तो वो स्पिरिचुअल होगा। उसकी दृष्टि इंट्रोवर्ट होगी और वो उन कमियों को पहले दूर करेगा जिन कमियों के कारण उसको आगे बढ़ने से रेस्ट्रिक्शन मिला या जिन कमियों ने उनको आगे बढ़ने नहीं दिया, अलाउड नहीं किया। लेकिन उच्च का गुरु उन कमियों पर ध्यान नहीं देगा बल्कि उन ट्रेट्स पर ज़्यादा ध्यान फोकस करेगा जिनसे वो आगे बढ़ा या आगे बढ़ सकता था या आगे बढ़ सका है या बढ़ पाएगा। उसको इन बातों से कोई मतलब नहीं है कि ऐसी कौन सी बातें थी जिसने उसको बढ़ने से रोक दिया तो रोक दिया, अब आगे बढ़ने से कौन रोक रहा है। लेकिन नीच का गुरु या वक्री गुरु, रेट्रोग्रेड जुपिटर, उसकी ये धारणा प्रबल होती है कि पहले मैं ऋणात्मक सिचुएशन से निपटूंगा तब ना धनात्मक सिचुएशन या धनात्मक एरा शुरू होगा, और जब तक ऋणात्मक रहेगा तब तक धनात्मक तो शुरू होगा नहीं। उनका यही बिलीफ स्ट्रांग होता है। तो वो वस्तुओं से अधिक विचारों को महत्व देते हैं। गुरु प्रभावित जातक वस्तुओं से ज़्यादा विचारों को महत्व देते हैं। उनका ऐसा मानना है कि अगर मैंने एक बार अपने आइडियाज को, थॉट्स को स्ट्रेटेंड अप कर लिया, इनको लाइंड अप कर लिया, तो वस्तुएं तो वैसे भी आएंगी, पैसा तो वैसे भी आएगा, सक्सेस तो वैसे भी आनी है। पहले विचारों से काम शुरू करते हैं और विचारों की वाइब्रेशन को, फ्रिक्वेंसी को बहुत स्ट्रांग बना लेते हैं।
तो ये आज का जो वीडियो था ये गुरु के बारे में था, क्योंकि गुरु वो प्लेनेट है जो आपके पास जो भी सक्सेस आएगी उसको बचा करके रख पाइएगा आप, क्योंकि गुरु ही जानता है कि इसको कैसे प्लान किया जाए। गुरु जानता है कि ये जो पैसा कमाया गया है इसको कहाँ लगाया जाए और फिजूल खर्ची न किया जाए किसी व्यसन में, नशे में, दिखावे में, आडंबर में। जैसे कि बहुत बार होता है कि बहुत सारे लोग बहुत बड़े स्टार बन जाते हैं, लीडर बन जाते हैं, सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन जाते हैं, फिर सारा पैसा वो सोसाइटी में खर्च कर देते हैं, दोस्तों के पीछे खर्च कर देते हैं, पार्टी शार्टी में खर्च कर देते हैं, खिलाने पिलाने में खर्च कर देते हैं, जमा कुछ भी नहीं करते हैं। इन्वेस्टमेंट का तो विचार ही नहीं आता है। उनको ये पता ही नहीं चलता है कि आज से 20 साल बाद जो इन्फ्लेशन की रेट होगी वो उनका क्या हाल करने वाली है। आज जो अमीर है वो 20 साल बाद अमीर नहीं रह जाएगा अगर वह सिर्फ अपनी सैलरी स्लिप पर ही जी रहा है, अगर उसने सही जगह पे इन्वेस्टमेंट नहीं किया, गोल्ड में नहीं किया, लैंड में नहीं किया, जमीन में नहीं किया, मकान में नहीं किया, दुकान में नहीं किया, शेयर में नहीं किया, सिर्फ जमा भी किया तो भी वो गरीब रहेगा। तो ये आइडिया कहाँ से स्टार्ट होगा? ये बृहस्पति से स्टार्ट होगा। बुध इसमें मदद करेगा। शुक्र और जुनून, शुक्र का पैशन और मंगल का जुनून पैसा कमाने में मदद करेगा, लेकिन पैसा को रखने में और बढ़ाने में तो गुरु की कृपा चाहिए, जुपिटर की कृपा चाहिए। तो चलते चलते आपके बता दें कि आपका अगर अपनी जन्म कुंडली को लेकर के कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। 1-2 सवाल फ्री हैं, और अगर पूरी जन्म कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, उसमें हस्तरेखा भी इंक्लूडेड है, जेम स्टोन भी है, तो आप उसके लिए इस व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। आपको फी का स्ट्रक्चर बता दिया जाएगा। ये एक पेड सर्विस है, और अगर एक बार सही एनालिसिस मिल जाती है तो आपको ये कम से कम पता होता है कि आपकी जन्म कुंडली में वो कौन सा प्लेनेट है जो सबसे ज़्यादा ताकतवर है, क्योंकि जो प्लेनेट सबसे ज़्यादा ताकतवर होगा ये वही है जिसको आप कभी भी क्रॉस नहीं कर पाएंगे, जो हमेशा आपको अपने जैसा येन कैन प्रकार बना ही लेगा। इसलिए क्यों नहीं उसी के अनुसार काम शुरू किया जाए। और इसका पता कैसे चलेगा? व्हाट्सएप नंबर से चलेगा, होरोस्कोप पामिस्ट्री एनालिसिस से पता चलेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप अपना ख्याल रखिएगा। शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।